नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। देखिए, आलू के बारे में सभी लोगों को तभी बोलना चाहिए जब कुछ दिखाई दे। इसी प्रकार आलू में हमें कुछ अब दिखाई दे रहा है तो हम आलू की तेजी के बारे में बात करेंगे। और तेजी इस समय मंडियों में तो दिखाई दे रही है, एक तरह का आप मान सकते हो। मंडियों में आलू की जो डिमांड है वो बहुत हाई है, हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, ग्राहकी बहुत हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय आगरा से जो आलू साउथ की मंडियों में जा रहा है तो साउथ की मंडियों की डिमांड को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। इस वजह से साउथ की मंडियों में तेजी बढ़ती ही जा रही है। आज फिर कुछ जगह मंडियों में तेजी आई है साउथ की में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी वाली बात बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। किसान भाइयों देखिए, यहाँ पे आगरा के किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छा संकेत लग रहा है। कैसे लग रहा है? इस समय साउथ की मंडियां रिकॉर्ड तेजी की तरफ बढ़ रही है। मतलब अभी तक जो तेजी थी उससे भी ऊपर निकल चुकी है। चेन्नई मंडी जो अब तक 20 रुपए किलो तक बिक रही थी, आज वो 21 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। तो ये सीधे सीधे संकेत है कि उसने पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ा है यहां से। अब इस तेजी का फायदा हमारे कोल्ड तक कब पहुंचेगा, कोल्ड में तेजी दस्तक कब देगी, इसको अभी देखना बाकी है। अब कोल्ड में तेजी क्यों नहीं आ रही है, इसका भी कुछ कारण है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए एक सबसे शुभ संकेत क्या है, ये तो आप लोगों को खुद ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है मैं आपको बता दूं। इस समय देखिए, जो लोग आपसे ये कहते थे कि आलू फिकेगा, आलू खतरे में है, आलू की हवा निकल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज वो लोग आपको 1% मार्केट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी की जबान पे ये शब्द नहीं है कि आलू फिकेगा। यही आप लोगों के लिए सबसे शुभ संकेत तो यही है। उन लोगों का बाजार से चले जाना ही आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। सीधी बात तो यही है, इस चीज को आप समझ सकते हो। और देखिए, अब आगरा के आलू की डिमांड तो बढ़ रही है, ये तो एक अच्छी बात है। अब आगरा के साथ साथ बहुत जगह के आलू में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जब साउथ की मंडियां पिछले कुछ रेटों से ऊपर निकल चुकी हैं, यानी आलू सबसे ज्यादा महंगा जुलाई में था, अब जुलाई से भी जब ऊपर रेट जा रहा है आलू का, तो भी मंडियां, तो भी कोल्ड क्यों तेजी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। यानी कुछ कोल्डों में आज भी उसी रेट पे आलू क्यों खरीदा जा रहा है, सभी किसान भाइयों का भी ये सवाल है। इस सवाल का एक सीधा सा जवाब ये है कि मान लो दिल्ली मंडी है और दिल्ली मंडी में आलू 1000 रुपए पैकेट बिक रहा है, लेकिन कुछ किसानों को पता है, कुछ किसानों को नहीं पता। अब कोल्ड में बोली लग रही है और व्यापारी कह रहा है 600 रुपए, 700 रुपए। तो कुछ किसानों को नहीं पता, वो तो कह रहे हैं कि भैया ले जाइए 600-700 रुपए में, हमें तो बढ़िया लग रहा है। और कुछ किसानों को पता है, वो क्या कह रहे हैं कि अरे भैया 1000 रुपए चल रहा है, मैं 700 में दूंगा नहीं। तो यही कारण बनना है कि जो लोग दे रहे हैं उनको पता नहीं है। तो भैया जब व्यापारी को वो आलू मिल रहा है सस्ते में, तो आपका आलू वो 800-900 1000 रुपए में क्यों खरीदेगा, चाहे मंडी आपकी 1200 रुपए पैकेट भी बिक रही हो। जब उनको मिल रहा है 500-600 रुपए में, तो आपके आलू को वो 700-800-900 रुपए क्यों लगाएंगे। यही कारण यहाँ पे बनना है। ठीक है, अब आपका जो आगरा है, आगरा में भी कुछ व्यापारी ने, कुछ लोगों ने, कुछ कोल्ड वालों ने डिवाइड कर दिया है। आगरा के जितने बार कोल्ड वाले, यानी आगरा के सादाबाद, खंदौली, टूडला वगैरह जो कुछ आती हैं, यहाँ पे कोल्डों को डिवाइड कर दिया है। टूडला में अलग रेट कर दिया है, शमशाबाद में अलग रेट कर दिया है, खंदौली में अलग रेट कर दिया है, सादाबाद में अलग रेट कर दिया है। मतलब जैसा जैसा किसानों से लूटा जाए उस तरीके से बांट लिया गया है। पहले क्या होता था कि आगरा में हम ये कहते थे आगरा में चल रहा भैया 600 रुपए रेट, तो ज्यादातर आगरा के सभी कोल्डों में 600 रुपए रेट होता था। जो वीआईपी जगह हैं उनमें ही 10-20 रुपए ज्यादा होता था। लेकिन आज क्या चल रहा है, खतौली में आप 700-750 के रेट हो रहे हैं, टूडला में 650 से ऊपर ही नहीं जा रहा है। ठीक है, ये माहौल मतलब हो रहा है। शमशाबाद में कुछ चल रहा है, फतेहाबाद में कुछ चल रहा है। ये जो स्थिति है, यही हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा डरा रही है। ठीक है, अब क्यों डरा रही है? अब मान लो मेरे पास आलू है बढ़िया, मेरे पास भी बढ़िया आलू है भाई, चारों तरफ के जो खेतों में होता है सबके में बढ़िया ही होता है। मेरे पास बढ़िया है, मेरा आलू मांगा जा रहा है 600 रुपए, और मुझे पता पड़ेगी खंदौली में तो 700 रुपए रेट लगे, तो मैं नहीं बेचना चाह रहा हूं, मैं दिक्कत में आ रहा हूं, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे ये टेंशन है कि मेरे आलू में तेजी कब आएगी, ऐसा ना हो कि कहीं और कुछ हो जाए। तो इस वजह से किसान भाई इस समय परेशान है। इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा है, लेकिन तेजी ही ऐसी होती है कि इसे रोक नहीं पाता कोई। तेजी हो या मंदा हो, इसको रोका नहीं जा सकता है। ये आप लोगों का भ्रम है कि इस वजह से रोक लेंगे, उस वजह से रोक लेंगे, इसको नहीं रोका जा सकता। ठीक है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता बाजार, बाजार किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन जब तक आलू आपके कोल्ड में है वो कंट्रोल में है। अगर कोल्ड से बाहर निकल गया तो व्यापारी के भी कंट्रोल में नहीं है कि अगले दिन उसकी हालत क्या होने वाली है, मंडियों में क्या रेट बिकने वाला है। समझ रहे हो इस बात को? आपको इस बात को समझना चाहिए। जब तक आपके कोल्ड में आलू है तो आपको पता है कि मेरा आलू ये है। अब जैसे ही वो व्यापारी के पास आया तो व्यापारी को भी नहीं पता है अगले दिन ये मंडी में 20 रुपए किलो बिकेगा या 12 रुपए किलो बिकेगा, किसी को नहीं पता रहती है। ठीक है, ये मार्केट किसी के कंट्रोल की चीज नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पे मैंने आपको बताई है, खुशखबरी वाली बात यही है। और देखिए,
बिहार में इस समय तेजी के संकेत लगने लग गए। बंगाल में तेजी चली रही है, 10-10, 20-20 रुपए की डेली सी तेजी देखने को मिल रही है। और आपके बाराबंकी में तो 50-100 रुपए की तेजी होगी 2-3 दिन के अंदर ही। जो आलू 300, 350, 350 बिक रहा था, आज बाराबंकी में वो आलू 400 से लेकर 450 रुपए तक पहुंच गया है। और आने वाले टाइम में और भी इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में भी अब तेजी बढ़ने लगी है। देखिए मुझे एक बात बताइए, बिहार में जो आलू आपका 1000 रुपये बिक रहा था, आज वो 1100 रुपये पहुंच गया। 1100 वाला आज 1150 रुपये पहुंच गया। तो ये तेजी है, तो और क्या है, तेजी ही है। लेकिन कुछ जगह आज भी लोग देख रहे हैं, जैसे अभी मैं अलीगढ़ की बात करूं, अलीगढ़ में क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो दिल्ली की मंडी को हमें दिखा देते हैं बार बार कि देखिए दिल्ली में क्या हाल है। और दिल्ली में तो आपको पता ही है बुरा हाल है, ठीक है। उन लोगों की नजर में तो, दिल्ली वालों की नजर में तो सीधी सीधी एक बात है कि अभी अलीगढ़ के हाथरस के इधर के कोल्डों में इतना आलू भरा पड़ा है कि हमारी दिल्ली मतलब उसको बेच नहीं पाएगी, आलू को इतना आलू है, निकाल नहीं पाएंगे ये लोग, उनको फेंकना पड़ जाएगा। उन लोगों के दिमाग में ये भरा पड़ा है बस। और अगर उनसे ये पूछा जाए ऊना होशियारपुर में क्या हो रहा है, कि बस ऊना होशियारपुर की तो बस फसल आ रही है। मैं भी मानता हूं इस बात को कि 100 किसानों ने अगर आलू लगाया है तो 100 किसानों का आलू खराब नहीं होगा। उनमें से कुछ किसानों का भारी नुकसान हो गया, कुछ किसानों का नुकसान नहीं हो पाया है। अब जिन किसान भाइयों को नुकसान नहीं हो पाया है, तो क्या वो मार्केट की डिमांड को कंट्रोल में ला सकते हैं, यानी मार्केट में जितनी खपत है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब मान लो मैं केवल अलीगढ़ में ही बहुत आलू हो जाए, हमारे अलीगढ़ में ही, या केवल आगरा, इतनी बड़ी बेल्ट है, क्या पूरी आगरा पूरे देश को आलू खिला देगी अगर कहीं पे आलू ना हो? बिल्कुल नहीं खिला पाएगा आगरा, ठीक है, चाहे कितना भी आलू हो। तो इसमें सहयोग हर किसी का होता है। इसी तरह से ऊना के सभी किसान भाइयों का सहयोग होगा तो ही ऊना का आलू डिफीट दे पाएगा बाजार में, नहीं तो डिफीट नहीं दे पाएगा। और ऊना के और होशियारपुर के आलू से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना पंजाब और हरियाणा के आलू से पड़ता है। अब पंजाब और हरियाणा में भी आलू की लेट है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ऊना होशियारपुर का आएगा और कहां चला जाएगा किसी को नहीं पता है। और जब हरियाणा और पंजाब का आता है तब आलू की भरमार होती है, कच्चे आलू की। और देखिए मैं आपको एक संकेत पहले भी दे चुका हूं, अगर आपको जैसा मौका मिले हाइब्रिड आलू को निकालने की कोशिश पहले करना। तो किसान भाइयों, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब भी कच्चे आलू की फसल आती है वो हाइब्रिड आलू पर ज्यादा इफेक्ट करती है। इस वजह से आपको हाइब्रिड आलू पर ज्यादा फोकस करना है, जैसा मौका मिले उस आलू को जरूर निकालना है, ठीक है। अब किसान भाइयों बात करते हैं आज के आलू के भाव के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बाराबंकी के बारे में। बाराबंकी में राजेंद्र वन आलू 400 से लेकर 420-30 रुपए तक बिका है। यही आलू 2-3 दिन पहले 350 रुपए तक ही बिक रहा था, इससे ऊपर कोई नहीं ले रहा था। आज व्यापारी मांग रहे हैं कि लाओ भैया आलू दे दो हमें, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं बिहार की। अगर बाराबंकी के साथ साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कल तक जो रेट थे वो 1000 से लेके 1050 रुपए, यानी 1050 रुपए तक के सौदे हुए थे, ठीक है। लेकिन आज जो सौदे हो रहे हैं वो 1100 से लेके 1120 रुपए तक आलू वहां बिक रहा है बिहार में। बेगूसराय के भी ये रेट है, आप कहीं के भी रेट मान सकते हो, ठीक है। जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में 90-95 गाड़ी पहुंची है, 9 से लेकर 10 रुपए किलो लो क्वालिटी के बिके हैं। अच्छी क्वालिटी के आलू वहां बिके हैं 37-97, 11 से लेकर 12 रुपए किलो। अब मैं बात करता हूं यहाँ इलाहाबाद मुंडेरा की बात। इलाहाबाद में 8 से लेकर 12 रुपए किलो लो क्वालिटी के आलू हैं। और आपका G4 आलू वगैरह इनका रेट है वहां 1300 से लेकर 1600 रुपए क्विंटल यहाँ बिका है, यानी 13 से लेकर 16 रुपए किलो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं भुवनेश्वर मंडी की। भुवनेश्वर मंडी में 1300 से लेकर 1400 रुपए आलू यहाँ बिका है, जबकि कल परसों यही 1350 से ऊपर नहीं था, फिर दोबारा ये 1400 का रेट हो गया और भुवनेश्वर में भी तेजी देखने को मिल रही है। गुवाहाटी मंडी की बात करें, आगरा का आलू 14 से लेकर 15 रुपए किलो, VIP तो 16 रुपए किलो। फरक्काबाद का बिका 12 से 14, VIP तो 14.5। चेन्नई मंडी की बात करें, आज 20 से 22 गाड़ी हैं यूपी का आलू लो क्वालिटी का 16 से 18 रुपए किलो। और अच्छी क्वालिटी का आलू बिके 19 से लेकर 20 रुपए किलो। VIP क्वालिटी तो 21 रुपए किलो भी बिका आज, ठीक है। बेंगलोर मंडी की बात करें, 26 से 27 हजार पैकेट यहाँ पहुंचे हैं। यूपी का आलू 14 से लेकर 16 रुपए किलो लो क्वालिटी के बिके हैं, अच्छी क्वालिटी के 17 से लेकर 19 रुपए किलो। लेकिन देखिए बेंगलोर में गाड़ियों की संख्या ज्यादा पहुंच रही है, इस वजह से आलू का रेट स्थिर बना हुआ है। जिस दिन गाड़ी की संख्या कम हुई आलू का रेट तुरंत बढ़ेगा। मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी में यूपी का बिका है 12 से लेकर 14 रुपए किलो लो क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी का बिका है 13 से लेकर 15, VIP है तो 16 रुपए किलो तक बिका है। करते हैं पुणे मंडी की। देखिए पुणे मंडी में अभी भी तेजी बरकरार है। पुणे मंडी के भाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आगरा के सभी कोल्डों में 700 रुपए के भाव होने चाहिए आलू के 37-97 के। इस तरह का भाव अभी भी पुणे मंडी में बना हुआ है। पुणे मंडी में यूपी का आलू 12 से लेकर 14 रुपए किलो लो क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का बिका है 15 से लेकर 16, VIP तो 17 रुपए किलो। अब मैं बात करता हूं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 129 गाड़ी हैं, 37-97 बिका है 550 से लेकर 600 रुपए, VIP क्वालिटी है तो 10-20 रुपए और मान सकते हो। चिप्सोना की बात करें 550 से लेकर 650 रुपए, VIP है तो 700 रुपए अलीगढ़ वाला और हाथरस वाला। अगर मैं बात करूं चड़ौसी वाले की तो 700 से लेकर 750 रुपए तक यहाँ बिका है।
सूर्य आलू की बात करें, सूर्य आलू यहाँ बिका है 600 से लेके 750 रुपये अलीगढ़ वाला। चड़ोसी वाला बिका है 800 से लेके 950 रुपये तक यहाँ बिका है। हाईब्रिड की बात करें 400 से लेके 500, वीआईपी क्वालिटी है तो 510-20 रुपये तक यहाँ बिका है। तो किसान भाइयों, ये तो रहे आज के आलू के भाव, और जल्दी ही आपको अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है। जैसे आपको मौका मिले अपने आलू को धीरे धीरे जरूर निकालते रहना। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि 10 तारीख के बाद जब बीज निकलेगा तो व्यापारी के पास उस समय आलू नहीं मिलेगा। इस वजह से वो अभी आलू को ले सकते हैं, चाहे उनको 50 रुपये महंगाई खरीदना पड़ जाए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको कई बार बोला है वीडियो में, शायद आपने ध्यान दिया हो। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, कल मैं आपको बंगाल की और यूपी की निकासी रिपोर्ट देने वाला हूं। सुबह मैं आपको दूंगा बंगाल की निकासी रिपोर्ट, और कल दोपहर या शाम को दूंगा मैं यूपी की निकासी रिपोर्ट। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।